नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज रेड ओवर ग्रीन अरेबियन सी कोस्ट पर आया है। मेरे पीछे खूबसूरत अरब सागर, और आप देखें क्या शांति है, क्या खूबसूरती है। रेड ओवर ग्रीन आज आपको प्रकृति के एक नायाब अजूबे से अवगत कराएगा, और साथ ही रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या होता है, जो हमारे सैलानी नहीं समझते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताएगा। आइए चलते हैं प्रकृति के एक नायाब अजूबे को देखने के लिए। रत्ती का पेड़, एबरस प्रिकेटोरियस। क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आजादी के कई सालों तक सोने, चांदी, हीरे, मोती कैसे तौले जाते थे? जी हाँ, प्रकृति के एक बीज से इनका माप होता था, और ये इतने सटीक होते थे कि कभी भी इसमें 19-20 का फर्क नहीं हुआ। जी हाँ, एबरस प्रिकेटोरियस, रत्ती या गुंजा। रत्ती गुंजा का पेड़ या लता भारत में हर जगह मिलती है और कई महाद्वीपों और कई देशों में पाई जाती है। इसके अलग अलग उपयोग हैं। रत्ती की एक लता होती है जो बारिश में अंकुरित होकर के पास के पेड़ों पर चढ़ जाती है। यहाँ एक कीकर के पेड़ पर ये लता बहुत ऊपर तक चढ़ी हुई है और इसके बीज चारों तरफ दिख रहे हैं। पकने के बाद इसकी फलियां फट जाती हैं और बीज कुछ इस तरीके से लटक जाते हैं, जो वक्त के साथ जमीन पर गिरकर अगली बारिश में फिर अंकुरित होते हैं। ये लाल और काले रंग के बीज कितने खूबसूरत हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। एक रत्ती का वजन 0.1215 ग्राम्स होता है और ऐसे 8 बीजों को माशा कहते हैं। 12 माशा का एक तोला होता है। और इसी परिमाण से या यूनिट ऑफ मेजरमेंट से हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज़ादी के कई वर्षों बाद तक सोने, चांदी, हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्नों की तुलाई होती रही है, और ये इतनी सटीक थी, कभी किसी को कोई शिकायत न हुई, न 19 न 20। है ना ये प्रकृति का कमाल। ये बीज देखने में बड़े खूबसूरत हैं। लोग इनको इकट्ठा करके अपने घर में रखते हैं, लेकिन एक मैं चेतावनी देना चाहूँगा, ये बीज उतने ही जहरीले हैं। अगर आप इन्हें अपने कलेक्शन में रखें तो बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखें। यहाँ पर हर साल लाखों सैलानी आते हैं, विदेश से और हमारे देश से। लेकिन मुझे दुख होता है कि हमारे देश के सैलानी जाते वक्त अपनी शिक्षा, संपन्नता और सिविक सेंस के ये बदनुमा दाग छोड़कर जाते हैं। कोई भी इकोसिस्टम कैसे सस्टेन कर सकता है जबकि सैलानी उसमें सहयोग न करें और जाते समय ऐसी गंदगी फैला कर जाए। इसीलिए रेड ओवर ग्रीन आपसे सिफारिश करता है, अपील करता है कि एक जिम्मेदार सैलानी बने। इस जगह को ऐसा करके छोड़ें कि दूसरे लोग आकर भी इसका आनंद उठाएं। याद रखें, एक जिम्मेदार सैलानी बने। आज के लिए